तो भैया प्रोजेक्टाइल पढ़ा आपने, बहुत शानदार, मजा आया। आज प्रोजेक्टाइल का एक अपग्रेड वर्जन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? प्रोजेक्टाइल का एक अपग्रेड वर्जन। उसको हमने नाम दे रखा है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। क्या नाम दे रखा है? एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है कि ये कोई नई चीज आ गई। वही चीज पढ़ने वाले हैं यार, बस हल्का सा नजरिया बदल जाएगा, नया सा केस है, कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम वही है। तू इधर फोकस रखना, सब चीजें समझ में आएंगी और तुझे ऐसा लगेगा कि मैं तेरा रिवीजन करा रहा हूँ किसी नए सवाल पे। तो जल्दी से हेडिंग लिख लो बाबा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, और इसको हम ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। बस इतनी सी बात मैं तुझे समझाना चाहता हूं कि पहले तो हमने जमीन के पैरेलल फेंक दिया था, लेकिन आज किसी एंगल पे फेंकेंगे। बात समझ में आ गई? कि मैंने लिखा है ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल। समझ में आया? चलो, तो ध्यान से सुनो यार कि आज कुछ ऐसा होने वाला है कि जमीन से मैं उसको ऐसे फेंकूंगा, मतलब यहां से मैंने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका, u नॉट वेलोसिटी से फेंका, और उसका जमीन से जो एंगल बन रहा था हॉरिजॉन्टल से, वो थीटा एंगल था। कितना था वो? थीटा एंगल था। बात समझ में आ गई क्या? क्या बोला मैं? u नॉट वेलोसिटी से फेंका और भैया थीटा एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल कितना बन रहा था? थीटा। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है उसका? थीटा एंगल बन रहा है। ये एक्स एक्सिस मान लो और इसको मान लो वाई एक्सिस। बात समझ में आ गई क्या? तो यार ये बिल्कुल वही, मैं तुझको बोलूं कि इधर से मैंने पार्टिकल को ऐसे उछाला और इधर कर लिया कैच, इधर से ऐसे उछाला और इधर कर लिया कैच, तो ये वाला जो है ये है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो किसी एंगल पे फेंका ना, मतलब लॉन्च कर दिया, मिसाइल को लॉन्च कर दे, ठीक है। और देख, मिसाइल को लॉन्च कर दे, बास्केटबॉल का देखे कि बास्केटबॉल ऐसे फेंके तो बास्केटबॉल ऐसे जाती है, एंग्री बर्ड्स को पीछे ऐसे खींच के फेंके, और कैटापुल्ट जो तेरी गुलाल होती है, गुलेल गुलेल, तो उसको ऐसे खींच के, तो वो प्रोजेक्टाइल है बाबा। वो क्या है? प्रोजेक्टाइल है। और एंगुलर प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल तो तू पढ़ चुका है, वो कैसा था? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है ऑब्लीक एंगुलर प्रोजेक्टाइल। इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। बात समझ में आएगी? आज जल्दी से सीखते हैं। तो ध्यान से सुनो, यहां पर क्या मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं? इस यू नॉट वेलोसिटी को क्या मैं रिजॉल्व कर सकता हूं? सर मुझे रिजॉल्व करना नहीं आता। तो वेक्टर्स की वीडियोस देखना यार, वहां पे रिजोल्यूशन सिखा रखा है। ध्यान से सुन इधर। तो यू नॉट का इधर कितना आएगा? बोल दे यू नॉट कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? यू नॉट कॉस थीटा। और इधर क्या वेलोसिटी, इधर क्या कंपोनेंट आ जाएगा वाई के अलोंग? यू नॉट साइन थीटा। समझ में आया क्या? तो ये केस सुन, केस सुन क्या है कि हमने मान लिया कि एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये जो डार्क डार्क सा कर रखा है, ये क्या है? ये पार्टिकल है, और इसको हमने यू नॉट वेलोसिटी से उछाला है। कितनी वेलोसिटी से उछाला? यू नॉट, और कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे फेंका। तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। मैंने तुझे समझाया था कि जो 2D मोशन है वो कॉम्बिनेशन है दो 1D मोशन का। देख क्या है यहां पर, ये पार्टिकल, तुझे पता है कि ये पार्टिकल ऐसे ही जाने वाला है, ये पार्टिकल ऐसे ही जाएगा, इसमें तू, मैं या ऊपर वाला कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है। समझ में आया क्या? तो मैंने तुझे दो बातें भी समझाई थी, दो बातें भी समझाई थी कि अगर वेलोसिटी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं, तो वेलोसिटी इंक्रीज करती रहती है और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई? अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल हैं तो भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री हो तो वो कर्व लेता है, मतलब पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। बात समझ में आ गई है? तो मैं तुझे यही समझाना चाहता हूं कि इस वाले केस में अगर तू ऑब्जर्व कर ले, तेरी नजर थोड़ी सी पैनी हो, तो तुझे एक बात समझ में आ जाएगी। तो तुझे एक बात क्या समझ में आ जाएगी कि हाँ, पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ऐसे है और उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो ये है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? पार्टिकल के ऊपर जो वेलोसिटी है वो इधर है, इधर इधर यहां पर, और जो एक्सेलरेशन है वो नीचे है। तो क्या ये दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल है? नहीं, इनके बीच में कोई एंगल है। तो पार्टिकल का मोशन ऐसा होना ही होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। मेरी बात सुन बहुत ध्यान से। तो यार आगे की बात सुन, यू नॉट कॉस थीटा और यू नॉट साइन थीटा। मैं तुझे दिखाना चाहता हूं कि ये जो है, ये जो मोशन है, ये कॉम्बिनेशन है।
एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग और एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के अलोंग, ऐसे जाएगा पार्टिकल और ऐसे आ जाएगा। समझ में आएगा? देख 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 दोबारा से, ऐसे जाएगा और बिल्कुल वहीं लौट के आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये जाने वाला और ये आने वाला, समझ में आएगा? उम्मीद है तुझे दिख गया होगा। ठीक है, तो ये वाला है 1D वर्टिकल मोशन और ये है 1D हॉरिजॉन्टल मोशन। तो ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, ये वाला यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, u नॉट cos थीटा, और ऊपर की तरफ जाने वाली वेलोसिटी कितनी है, बोल दे बोल दे बोल दे जल्दी से बोल, कितनी वेलोसिटी होगी, u नॉट sin थीटा। और अगर तू इनको ये भी ना बोलना चाहे, देख मैं इसको बोल दूंगा ux, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और इसको मैं बोल दूंगा uy, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। मैंने इसको क्या बोल दिया, ux, क्या बोल दिया मैंने इसको, ux, और इसको क्या बोल दिया, uy, इसको मैंने क्या बोल दिया, uy इज इक्वल टू u नॉट साइन थीटा। तो यहां पर ये जो है ये ux है, ये रेस्पॉन्सिबल है हॉरिजॉन्टल मोशन कराने के लिए। ux नोट कर नोट कर नोट कर, क्या नोट करेगा कि u नॉट cos थीटा और ux इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। लिख ले जल्दी से, टाइम नहीं है। ux और बोले तो u नॉट cos थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस एंड u नॉट sin थीटा और uy इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि एक 1D वर्टिकल मोशन हो रहा है और एक 1D हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? अरे आ रही कि नहीं आ रही यार, बोलना यार, ध्यान से देखिए यार। तो यहाँ पर दो मोशन हो रहे हैं, एक हो रहा है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग और एक हो रहा है वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग। तो बेहतरीन, इतनी बातें समझ में आ गई। इन दो का अगर मैं कॉम्बिनेशन दिखा दूं, बना दूं, तो वो यही आएगा। समझ में आ गई क्या बात? बहुत शानदार। पॉज करके कॉपी कर, मैं रब करने वाला हूँ। पॉज करके कॉपी कर, मैं रब करने वाला हूँ। तो उम्मीद है आपने ये दोनों बातें लिख ली होंगी कि ux इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस एंड uy इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। समझ में आएगा भाई? तो प्रोजेक्टाइल और 1D मोशन, मतलब ये सॉरी प्रोजेक्टाइल और 2D मोशन, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। मैंने बताया था आपको, कॉम्बिनेशन है टू इंडिपेंडेंट मोशन इन अ प्लेन। ये मोशन इन अ प्लेन का ही पार्ट है, मोशन इन 2D का ही पार्ट है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बोल दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर 1D मोशंस। तो ये है प्रोजेक्टाइल और मोशन इन अ प्लेन। बात समझ में आ गई क्या? इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर 1D मोशन। तो ये क्या है, ये है प्रोजेक्टाइल, ये है मोशन इन अ प्लेन। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। ऊपर लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन, ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई? कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर 1D मोशंस। ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। तो यहां पर हमें जो बातें समझ में आनी चाहिए वो क्या है? सबसे पहली बात आप एक लाइन लिख लोगे, भूमिकाएं जो बेस होती हैं, बैकग्राउंड होती है, जो डेरिवेशन लिखने के लिए जरूरी होती है। तो जब भी आप प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन करोगे तो आप ये लिख लोगे, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। मैं लिखूं क्या, मैं लिखूं
चलो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप लिख लेना मेरे साथ साथ। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O, that is origin, with an initial velocity u naught at an angle theta with the horizontal। इतनी बात लिख देनी है। Let us consider a particle is projected from point O with initial velocity u naught at an angle theta with the horizontal, that's it। अब मैं यहां पर u naught cos theta ना बोलकर इसको ux बोल लूंगा। इनिशियल वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो ux के बारे में लिख लो। ये कौन है? कंपोनेंट ऑफ, मेरे साथ साथ लिख लेना बाबा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। मुझे रब करना है, मेरे साथ साथ लिख लेना। और इसके बाद में क्या लिखूंगा? uy, component of initial velocity along y axis। ax, component of acceleration along x axis। विजिबल है? विजिबल है कि नहीं? शाबाश। और अगली लाइन में तुझे समझ में आ गया होगा मैं क्या लिखने वाला हूं। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। अब मुझे एक बात बताओ, सोच कर बड़े ध्यान से, कि पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, जो कि क्या है? यू नॉट कॉस थीटा। और पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी भी है। पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग भी है, जो कि कितनी है? यू नॉट साइन थीटा। अब दूसरी बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, क्या उसके पास एक्सेलरेशन है एक्स एक्सिस के अलोंग? जबकि मैं ये मान चुका हूं ना कोई हवा है ना कोई फोर्स है, कुछ नहीं है एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस अलोंग कुछ नहीं है, हम एयर फोर्स विंड फोर्स कुछ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन खींच रहा होगा? कौन है जो फोर्स लगा रहा होगा? कोई नहीं है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ना कोई फोर्स है ना कोई एक्सेलरेशन होगा। जल्दी से बोल दे हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहा है मास्टर। और दूसरी बात, क्या वाई एक्सिस के अलोंग कोई है? हाँ है। ग्रेविटी पुल कर रही है उसको नीचे। कितने एक्सेलरेशन से पुल कर रही है? जी से पुल कर रही है। और नीचे वाली डायरेक्शन को मैं माइनस के साथ कंसीडर करता हूं, हाँ या ना? तो यूएक्स कितना है? जल्दी से लिख ले। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं बोल दूंगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? और ए वाई की जगह क्या लिख दूं मैं? ए वाई की जगह क्या लिख दूं? जल्दी से बोल दे, जल्दी से बोल दे। सर माइनस क्यों लगाया? माइनस क्यों लगाया? माइनस क्यों लगाया? माइनस इसलिए लगाया क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन को मैं माइनस के साथ कंसीडर करता हूं। नीचे वाली डायरेक्शन को मैं माइनस के साथ कंसीडर करता हूं। ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव के साथ कंसीडर करता हूं। नीचे वाली डायरेक्शन को मैं माइनस के साथ कंसीडर करता हूं। राइट वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव के साथ कंसीडर करता हूं। लेफ्ट वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव के साथ कंसीडर करता हूं। जल्दी से पॉज करो, कॉपी करो, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, बस इन्हीं इनिशियल कंडीशंस के साथ जो भी मैंने अभी आपको बताई, ठीक है? ध्यान से सुनो एक बात, कि जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
चल करेंगे बात अभी। सबसे पहले लिखो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखो जल्दी से, हेडिंग लिखो दूसरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जबकि हमारे पास क्या है, यू एक्स है, यू नॉट कॉस थीटा, यू वाई है प्लस यू नॉट साइन थीटा। अभी अभी जो लिखा बस वही लिख रहा हूं, मैंने रब कर दिया ना। ए एक्स 0 है और ए वाई क्या है, माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट तुझे पता ही यार एक्सेलरेशन की, मैं लिख नहीं रहा हूँ जानबूझ के, टाइम भी कम है और मेरे पास स्पेस भी। सुनो ध्यान से, और एस एक्स क्या होगा, एस एक्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। मैंने ये बोला नहीं था तब, लिख ले जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, displacement along x axis at time t same as y, similarly y displacement along y axis at time t। रोना नहीं है, जल्दी लिख, टाइम बहुत कम है रे। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस एट टाइम t, समझ में आ गई बात। चलो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहीं पे मेंशन कर रहा हूं मैं, एक हमारे पास एस एक्स है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक है एस वाई। इसको मैं एक्स लिख रहा हूं, इसको मैं वाई लिख रहा हूं, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। मैंने डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को क्या बोल दिया, एक्स, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस को क्या बोल दिया, वाई। घबराने वाली बात नहीं है। मैं हूं ही, तेरे पास कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बात समझ में आ गई क्या? आगे की बात सुन मेरी। तो भैया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। देख, सबसे पहले क्या, एस एक्स, क्या मैं सारी चीजें x की यूज करूंगा? मैं तुझे पहले भी बता चुका हूं, जब x में लिखते हैं तो सारी चीजें x की यूज करते हैं, जब x में इक्वेशन लिखते हैं तो सारी चीजें x की यूज करते हैं। समझ में आया क्या? x में लगेगी इक्वेशन तो ये होगा, और अगर y में लगेगी इक्वेशन तो क्या होगा, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तुझे कोई दिक्कत है? दिक्कत है क्या? चलो आगे की बात सुनो। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो मेरे पास क्या है, वही एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। लेकिन यार क्या मुझे ए एक्स लिखने की जरूरत है? क्योंकि ए एक्स तो जीरो है, तो मुझे लिख के भी कोई फायदा है नहीं। मैं तो उसको ए एक्स को जीरो ही मान चुका हूँ। जीरो क्या इसलिए मान चुका हूँ क्योंकि मैं विंड फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, और कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये वाली बात तो जीरो ही हो गई। तो मैं x इज इक्वल टू, क्या ये लिख सकता हूँ, u नॉट कॉस थीटा इंटू टी, लिख सकता हूँ या नहीं? तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, u नॉट कॉस थीटा इंटू टी। और यहां से मैं t के लिए क्या लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई यू नॉट कॉस थीटा, यू नॉट कॉस थीटा। ये मुझे आगे यूज करना है। कभी भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना हो तो हमेशा यही करते हैं, x के अंदर मोशन की इक्वेशन लिखते हैं, y के अंदर मोशन की इक्वेशन लिखते हैं, और x और y में से हम t को, टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं। देखो ध्यान से, तो यहां पे जो मोशन अलोंग y एक्सिस की बात होगी, मोशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो मैं यहां पर ये क्या लिख रहा हूं, यू वाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यू नॉट साइन थीटा। घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, साथ साथ एकदम स्टेप बाय स्टेप, यू नॉट साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह क्या रख देंगे, माइनस जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। और मैं एस वाई को क्या रख रहा हूँ, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। कुछ भी बड़ी बात नहीं करी मैंने, कुछ भी बड़ी बात नहीं करी, तेरे साथ हूं, तेरे साथ हूं, बिल्कुल तेरे साथ हूं। ध्यान से देख, तो यहां पर मैं अगर ऊपर से टी निकाल के पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, यू नॉट साइन थीटा। टी की जगह मैं क्या रख दूंगा, ध्यान से देखो, टी की जगह क्या रख सकता हूं, कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाय यू नॉट कॉस थीटा।
माइनस लगा दूं यहाँ पे, ये माइनस जी है, तो माइनस जी बाई टू क्या आ जाएगा, माइनस जी बाई टू क्या आ जाएगा, माइनस जी बाई टू। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे यू नॉट से यू नॉट हो जाएगा कैंसिल, क्या बन गया है, टेन थीटा। और ये आ गई बात। मैं अभी यहां पर थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो देखना क्या हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा। सर वो कैसे, मैंने कहा देखो जरा सा, यहाँ पे ये y है, कौन है ये y, और साथ में कौन है x, साथ में कौन है x, और यहाँ पे उसका कोई कोएफिशिएंट है, देखो थीटा तो कांस्टेंट है, तो टेन थीटा भी कांस्टेंट होगा, और उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद जी यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब कांस्टेंट है। तो मैं क्या इसको ऐसे बोल दूं कि y इज क्वाड्रेटिक इन x, या मैं लिख सकता हूं क्या, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन x। तो मैं क्या ऐसा बोल दूं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और ये वाली जो क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप होती है ये हमें हमेशा पैराबोलिक पैराबोलिक कर्व प्रोवाइड करती है। तो ये बात कंफर्म कर देती है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ये y और x में, मतलब किसी x पे y क्या होगा, किसी x पे y क्या होगा भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कंफर्म करती है, दिस कंफर्म्स that the path of projectile is parabolic in nature. This equation confirms that the path of projectile is parabolic in nature. पॉज करके जल्दी से कॉपी कर लो, बिल्कुल टाइम नहीं है। This equation confirms that the path of projectile is parabolic in nature. This equation defines
द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यही बात मैं आपको समझा रहा था, बहुत ध्यान से देखो। किसी पर्टिकुलर एक्स पर, इस वाले एक्स पर वाई क्या होगा, इस पर्टिकुलर एक्स पर वाई ये है, ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर एक्स पर वाई ये है, 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 और इस पर्टिकुलर एक्स पर वाई 0 हो चुका है। बात समझ में आई? तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि ये अलग अलग एक्स पर अलग अलग वाई दे रहा है, अलग अलग एक्स पर अलग अलग वाई दे रहा है, अलग अलग एक्स पर अलग अलग वाई। तो बहुत ध्यान से सुनो, ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है, सॉरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और यू कैन से इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल। चलो मैं रब कर रहा हूं। एक चीज तो हम सॉल्व कर चुके हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और यू कैन से इक्वेशन ऑफ पाथ। नेक्स्ट टारगेट जो है हमारे पास वो है पार्टिकल की वेलोसिटी किसी टाइम टी पर। इसके बाद फिर हम टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, सबके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसके बाद हमारे पास सवाल है वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ t इक्वल्स टू 0 पर तो हमने इसको लॉन्च कर दिया, समझ में आया? लेट द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट t इक्वल्स टू 0, और अब हम किसी टाइम t पर उसकी वेलोसिटी बताना चाहते हैं, इस पार्टिकल की वेलोसिटी बताना चाहते हैं। बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पे लिखो आप नेक्स्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं जिसका एक्सप्रेशन, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, वेलोसिटी velocity of particle at time t, velocity of particle at time t। चलो velocity of particle at time t, ध्यान से सुनो, मेरे पास x में along x एक्सिस जो लगने वाली इक्वेशन है, वेलोसिटी के लिए मैं क्या इक्वेशंस लगा सकता हूं, यहां पे देखना ध्यान से। वेलोसिटी के लिए मैं क्या इक्वेशंस लगा सकता हूं, x एक्सिस के along मेरे पास इक्वेशन है vx along x एक्सिस, along y एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास जो इक्वेशन मैंने लिखी है vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। तो अलॉन्ग x एक्सिस अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, यही इक्वेशन मेरे काम आएगी, और ax क्योंकि 0 है तो vx इज इक्वल टू ux। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी टाइम t पर अगर x एक्सिस में वेलोसिटी देखोगे तो वो हमेशा ux के इक्वल है, यानी कि u नॉट साइन थीटा के इक्वल है। इसका मतलब x एक्सिस में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो रही है। ये इतना बड़ा रिजल्ट है जो बच्चे को समझ में नहीं आता, हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन रिजल्ट अपने आप में बहुत सारी ट्विस्ट पैदा कर देता है। सिर्फ इतना सा पॉइंट कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी इतनी सी भी चेंज नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई है आपको? बाबा बाबा समझ जाओ इस बात को कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। हेंस हीट लिख दिया मैंने, हेंस एट एनी इंस्टेंट horizontal component of velocity, horizontal component of velocity, hence at any instant or we can say hence for all time t, horizontal component of velocity remains same, it does not change with time।
इट डज नॉट चेंज विद टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, चाहे पार्टिकल यहां से चल के पार्टिकल यहां पहुंचा, चाहे पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, यहाँ है। हालांकि गिरते वक्त किसी भी पॉइंट पे मैं बात करूं, चाहे इस पॉइंट पे बात करूं, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है। मतलब मैं आपको ये दिखाऊं, ये तो यहाँ जो u नॉट वेलोसिटी है, यहाँ पे कितनी है u नॉट, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना है u नॉट कॉस थीटा। इस वाले इंस्टेंट पर, 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 हर जगह वेलोसिटी u नॉट कॉस थीटा ही रहने वाली है, हर जगह, हर जगह, हर जगह, हर जगह u नॉट कॉस थीटा, u नॉट कॉस थीटा, u नॉट कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। हालांकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जरूर जीरो होगा, अभी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ux 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 ux, हालांकि वो गिर भी जाएगा तब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, इट विल रिमेन ux, इट विल रिमेन ux। मैं और ज्यादा नहीं बकवास कर सकता, मेरे पास कुछ और कहने के लिए है ही नहीं, बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, मैं रब कर रहा हूं। आप जल्दी से इसको नोट कर लो डायग्राम को, कि हर जगह उसकी वेलोसिटी कितनी है u नॉट cos थीटा। बोले तो ux, बोले तो ux, बोले तो ux। मैं पानी पी लूं, आप जल्दी से कॉपी कर लो पॉज करके, शाबाश, मैं रब करने वाला हूं। चलो आगे। तो ध्यान से सुनो, मेरे पास uy तक भी जाने का रास्ता है, ये तो क्या थी अलोंग एक्स एक्सिस, अभी मैं अलोंग y एक्सिस, ये हेडिंग है हमारी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, एट टाइम t। तो y एक्सिस के अलोंग जो मेरे पास इक्वेशन है vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t। तो यहाँ पर uy क्या है हमारे पास, uy क्या है हमारे पास, u नॉट साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। मरने मिटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यही है वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, आई शुड राइट इट एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, u नॉट साइन थीटा माइनस टी, u नॉट साइन थीटा माइनस टी। मैं आपको अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दिलवाऊं कि जब एक पार्टिकल, जब एक पार्टिकल किसी हाइट पे मैं ऐसे ऊपर उछालता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, मैं इस पार्टिकल को ऐसे ऊपर उछालता हूँ, ऐसे आ गया, तो जब ये पार्टिकल मैंने इसको यहाँ से उछाला, तो ये जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा ना, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी थी, इसकी वेलोसिटी वर्टिकल ऊपर ऊपर जाने की वेलोसिटी जीरो हो चुकी थी, और ये वापस आने लगा। तो मान लो मैंने इसको 30 से फेंका, तो 30 से घटते घटते 20, 10, 0, फिर ये वापस बढ़ के आ रहा है -10, -20, -30, तो जितने से फेंका उतने से वापस। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर एक वर्टिकल मोशन हो रहा है, जिसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी, u नॉट साइन थीटा। कितनी वेलोसिटी दी थी उसको, u नॉट साइन थीटा। बात समझ में आ गई क्या? तो अब अगर आपके पास ये दोनों वेलोसिटीज आ चुकी हैं, vx भी आ चुकी है और vy भी आ चुकी है, तो आपके पास वेक्टर लिखने के लिए वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखा जाता है, आ जाओ उधर देखते हैं। वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखा जाता है, वेलोसिटी वेक्टर लिखा जाता है vx i कैप vy j कैप। तो किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर, किसी इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, पूरा एनालिसिस है बाबा, कहीं नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा। यकीन कर मेरा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो यार vx को क्या लिख दूं मैं, u नॉट आई कैप, u नॉट कॉस थीटा आई कैप, या मैं बोल दूं ux,
यू नॉट कॉस थीटा आई कैप, और वी वाई की जगह क्या लिख दूंगा, यू नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। दिख रहा है आपको? यू नॉट कॉस थीटा, यू नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस यू नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो बहुत ध्यान से सुनिए, ये आ चुका है आपका वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम टी। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर अगर आपको फाइंड आउट करना हो, वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम टी ये रहा। ठीक है, अगर आपसे अब कोई कहे कि मुझे ये बता दो कि स्पीड कितनी है, स्पीड बता दो, तो आपने कहा यार मैग्नीट्यूड निकाल ले, स्पीड एट टाइम टी। स्पीड एट टाइम टी की अगर आपसे बात करने लगा, स्पीड एट टाइम टी की, तो आप क्या कहोगे, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का, जब कभी ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हो, तो आई कैप का जो कंपोनेंट कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, और जे कैप का जो कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर। बोले तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखो ध्यान से बाबा, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं Vx की जगह ये लिख दूंगा और Vy की जगह ये लिख दूंगा बस, और उसको एक्सपेंड करते रहो, खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा, आप प्लीज रोना नहीं। उम्मीद है तुझे मेरी बात समझ में आई होगी, मैंने सिंपली उसको एक्सपेंड किया है। Vx की जगह, Vx की जगह ये रख दिया, Vy की जगह ये रख दिया, और उसको एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो माइनस टू यू नॉट साइन थीटा इंटू जी टी नीचे लिखा, सॉल्व करके फाइनली मैं यहाँ तक पहुंचा। ये रही मेरी स्पीड। बात समझ में आ गई क्या? पॉज करके जल्दी से कॉपी कर, मैं रब कर रहा हूँ।
देख भाई, अगर कोई कभी तुझसे बोले कि इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल पे कमेंट करो, कमेंट ऑन द एंगल, ऐसा सवाल है, कमेंट ऑन द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल, कमेंट ऑन द एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर, क्या दे, वेलोसिटी वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये है कि कोई पार्टिकल अगर यहां से थीटा एंगल पर लॉन्च किया और ऐसे जाके वो गिर गया, तो ध्यान से सुनो, ये तो यू नॉट वेलोसिटी से लॉन्च किया था आपने, और कितने एंगल पे किया था, थीटा एंगल पे लॉन्च किया था। कितने एंगल पे लॉन्च किया था, थीटा एंगल पर लॉन्च किया था। बहुत ध्यान से सुनो आप मेरी बात, कि थीटा एंगल पर आपने लॉन्च किया था। लेकिन आप ध्यान से देखो, इस वक्त वेलोसिटी वेक्टर यहां होगा और एंगल ये होगा, इस वक्त वेलोसिटी वेक्टर यहां होगा और एंगल ये होगा, और इस वक्त वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है और एंगल 0 है। उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होगा और एंगल नेगेटिव में जा चुका है, समझ में आएगा। उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होगा और एंगल ये है, बात समझ में आ रही है आपको। और फाइनली वो आके जब ऐसे गिरा होगा, तो एंगल ये रहा होगा, तो एंगल चेंज हो रहा है। मैं कुल मिला के आपको ये समझाना चाहता हूं कि एंगल चेंज हो रहा है। तो ये सब एंगल अलग अलग हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर का, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वी वाई 0 हो चुका होगा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो चुका होगा। तो ये सब बातें अभी लिखवा रहा हूं मैं आपको, ये सब बातें मैं अभी लिखवाऊंगा आपको कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगा, फिर उसके नीचे आएंगे तो क्या होगा। तो ये समझने वाली बात है कि एंगल जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एंगल डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होके फाइनली टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 हो जाएगा। फिर टॉप मोस्ट पॉइंट से जब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा होगा तो वेलोसिटी वेक्टर का एंगल जो है वो नेगेटिव में जा रहा होगा, बात समझ गए, और फिर से इंक्रीज करेगा, बात समझ में आई। तो ये सब बातें हम लिखने जा रहे हैं, लिखो आप जल्दी से नोट। when particle when particle is gaining height or when particle is ascending to maximum height, लिख लो जल्दी से, when particle is ascending to maximum height, then angle between velocity vector या angle made by velocity vector with x-axis will decrease, then angle made by velocity vector with horizontal will decrease at maximum height velocity vector, लिखो जल्दी से, at maximum height velocity vector is parallel to at maximum height velocity vector
is parallel to x-axis, that is angle made by velocity vector is 0. That is angle made by velocity vector is 0. Now, when particle descends, जब वो नीचे आ रहा होगा, when particle descend from maximum height, now when particle descend from maximum height to ground, then the angle made by velocity vector, an angle made by velocity vector with horizontal increases in negative direction, in negative sense, clockwise, in negative sense. देखो ऊपर की साइड जब हम एंटी क्लॉक चलते हैं एंगल ऐसे मेजर करते हैं तो पॉजिटिव, और अगर नीचे की तरफ मेजर करते हैं तो नेगेटिव। आपको पता होगी ये बात। तो बहुत सारा चिट्ठा लिख लिया हमने यार, अब जल्दी से बस इन पॉइंट्स को पॉज करके नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। बस इतना समझाना था कि ऊपर जाते हुए एंगल डिक्रीज होगा, नीचे आते हुए एंगल इंक्रीज होगा, लेकिन अपोजिट सेंस में, और हाईएस्ट पॉइंट पर एंगल 0 होगा। बात समझ में आ गई क्या? मतलब एंगल चेंज होता रहता है, ठीक है। 2 पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट जो मुझे लिखवाना है आपको, कि जितने एंगल से आप प्रोजेक्ट करते हो ना उतने ही एंगल पे वो आके हिट भी करता है। जिस एंगल से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ हिटिंग सेम होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो ये पॉइंट अभी मैं प्रूव भी करूंगा। तो आप अब क्या है जो सवाल पूछा जाता है, किसी भी टाइम टी पे एंगल पूछ लिया जाएगा। अब क्या पूछ सकते हैं आपसे? अब आप वो यही पूछ लेगा, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर क्या होगा। और ये बहुत ही आसान है अगर आप वेलोसिटी वेक्टर सीख चुके हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्या आया था? वेलोसिटी वेक्टर क्या आया था? ध्यान से देखना, वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास आया था u नॉट cos थीटा आई कैप, एज वी नो। ये तो आपको फाइंड करना है, तो लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं सॉल्यूशन के में, डेरिवेशन में क्या कह रहा हूं, एज वी नो वेलोसिटी वेक्टर इज u नॉट cos थीटा आई कैप प्लस u नॉट साइन थीटा माइनस gt जे कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर है। अभी देखा हमने, कोई भी बड़ी बात नहीं। तो ध्यान से सुनो, किसी टाइम t पे मान लो ये तो कितना है, u नॉट कॉस थीटा, और ये कितना है, u नॉट साइन थीटा, मतलब ये vy है और ये vx है। किसी टाइम t पे ये है मामला, और उस दिन ये v नेट है। v नेट आप बता ही चुके हो, कैसे, स्पीड बता चुके हो, vx vy बता चुके हो, बस आपको ये एंगल के बारे में बात कर रहा है वो।
इस एंगल को मैंने अल्फा मार्क कर दिया कि किसी टाइम टी पे मान लो कितना है, अल्फा है। तो इसको वेक्टर से सॉल्व किया जा सकता है बाबा। किससे सॉल्व किया जा सकता है? वेक्टर। देखो कैसे, देखना कि किसी टाइम टी पर पार्टिकल के पास Vx है, पार्टिकल के पास Vy है। Vx है, Vy और ये है V नेट। समझ में आया क्या? तो ध्यान से सुनो, ये वाला एंगल अल्फा है, तो मैं क्या यहाँ पे tan अल्फा लगा सकता हूँ? देखो ना यार, ये भी तो Vy होगा, ये Vy, मैं उसको उठा के ऐसे प्लेस कर दूं तो ट्रायंगल नहीं बन गया? तो tan अल्फा क्या हो गया? Vy बाय Vx। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Vy बाय Vx। समझ में आया? तो tan इनवर्स क्या था ऊपर? u Vy, तो u नॉट साइन थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय u नॉट कॉस थीटा। किसी टाइम t पे एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t ये है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? फिलहाल ये है हिटिंग एंगल की एक बात रहेगी, हिटिंग एंगल मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट भी उसमें कवर हो रहा होगा, मैक्सिमम हाइट और रेंज भी उसमें कवर कर रहे होंगे, ठीक है? तो फिलहाल इतना ही, आप जल्दी से इसको पॉज करके कॉपी करो और नोट्स अच्छे से बनाओ। बात समझ में आई क्या? तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।